अगर मैं इसको ऐसे खींचूँ तो ये उल्टा बनता है छोटी। ये गौर से देखिएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने खुद इसकी बनावट देखनी है। अब रहता है हमारा तोय, ये सीड ऑफ एप्पल, बड़ी अहम ये तख्ती है, मैंने आपको बार बार ये समझाई है, सीड ऑफ एप्पल। और क्योंकि उर्दू की राइटिंग तब ठीक होती है जब आपको अच्छे तरीके से उनके हरूफ आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ देखिएगा। काफ़ी लोग हरूफ तहज्जी के बारे में कह रहे थे कि कंप्लीट हरूफ तहज्जी लिख के दिखाएं, तो आज आपको कंप्लीट हरूफ तहज्जी में सबसे पहले अलिफ़, इसकी फार्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ये इस तरह आपने अलिफ़, मैं 3-4 दफ़ा ड्रा कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये अलिफ़ की फार्मेशन आपने जहन में रखना है, ये अलिफ़। और अब बे, शेप ऑफ बोट जिस तरह आपने पढ़ी थी, ये स्लाइड, ये लैंड कर रही है, ठीक है। तो इसका जो पहला हिस्सा है जैसे ये लेटा हुआ, अब ये देखें सीधा और ये खड़ा। पहला जो हिस्सा इसका वो ढलान है और दूसरा क्या है, स्ट्रेट है बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये वर्टिकल है, ये मैं लाइन लगाऊंगा, गौर से देखिएगा। ये जगह बच रही है, ये देखें, और इसमें देखें ये वर्टिकल है बिल्कुल सीधा। तो आपने अगर बे लिखना सीख लिया तो समझ लें कि आपने पूरी फैमिली इसकी सीख ली। अब आगे चलते हैं जीम की तरफ, गौर से देखिएगा। जीम, ये देखें तिरछा 7 और ये शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ये ऊपर हेड जो हमने टूल से पढ़े थे और नीचे टेल है, दुम, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। और ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आना चाहिए। ये तिरछा 7 देन शेप ऑफ मून, ये हमारी, अगर हमने जीम लिख लिया तो इसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी हमने सीख ली। गौर से देखिएगा, ये इस तरह। अच्छा, अब चलते हैं दाल की तरफ। ये ढलान थोड़ी सी और ज़ेर या ज़बर, ज़ेर या ज़बर। अब पूरा लिखें, ये देखें, इस तरह नहीं करना आपने, इस चीज़ से बचना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं और ये नीचे जगह, मैंने आपको बताया था कि जगह नीचे छोड़नी है। ये देखें, आप नीचे जगह आपने नहीं छोड़ी, ये इस तरह भी नहीं करना, ये गलत तरीका है और आपने इससे बचना है। और ये तरीका ठीक है बिल्कुल। ये अब रे लिखने जाएंगे हम, ये देखें, छोटा अलिफ, ज़ेर या ज़बर, ये बिल्कुल आसान। और इसकी फैमिली में जो भी आते हैं वो ऑलरेडी, और इस चीज़ से बचना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये गलत तरीका है, इससे बचना है आपने। ये देखें, ये ठीक है। अब फे और वाव ये सेम फैमिली में आते हैं। लेस देन के साइन को मैंने आपको बताया था, मोल्ड किया और ढलान थोड़ी सी, और उसके बाद ज़ेर या ज़बर, ज़ेर या ज़बर, ये देखें ढलान और शेपा बोर्ड जब आप लगाएंगे साथ में तो फे बन जाएगा। इस चीज़ को जहन में रखनी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, वाव के साथ हम लोग ज़ेर लगाएंगे तो ये लेस देन का साइन जो था, इसके साथ जब ढलान में हम आएंगे तो ज़ेर या ज़बर लगाएंगे तो वाव बन जाएगा। इसके साथ अगर हम शेप ऑफ बोट लगाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, देखें गौर से, ये बन जाएगा आपका फे, ठीक है। गौर से देखिए, शेप ऑफ बोट लगा दिया तो ये फे बन गया। अच्छा, अब आते हैं मून वाली फैमिली जो है, शेप ऑफ मून वाली, जो क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून था, उसकी फैमिली में सीन आता है। ये स्लाइड वाला सीन, ये भी जहन में रखिएगा। और उसके बाद ये सीड ऑफ एप्पल और छोटा अलिफ, सीड ऑफ एप्पल, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून स्वाद, और फिर
नून, और ये देखें लाम, ये लाम इस तरह बाज़ात लिख लेते हैं, ये आपने ख्याल करना है। ये मोल्ड होता है, नीचे से बिल्कुल गुलाई जाएगी। और ये काफ, ये देखें, ठीक है, काफ और फे सेम वही फार्मेशन चल रही है जो वाव और फे में थी। लेस देन के साइन को मोल्ड किया और हमने शेप ऑफ मून दे दिया। ये थोड़ा सा बाहर निकालना है, ये इस तरह नहीं करना आपने, बिल्कुल सीधा आते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं, इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है। अब आएंगे छोटी ये स्लाइड ज़हन में रखिएगा, ये छोटी अगर मैं इसको ऐसे खींचूँ तो ये उल्टा बनता है छोटी गौर से देखिएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने खुद इसकी बनावट देखनी है। अब रहता है हमारा तोए, ये सीड ऑफ एप्पल, बड़ी अहम ये तख्ती है, मैंने आपको बार बार ये समझाई है। सीड ऑफ एप्पल और अलिफ ऊपर लगाया हमने। ये देखें, ये दो आँखों वाला हे भी इसी के साथ ही देखें गौर से, ये टू सीड ऑफ एप्पल जब मैच करते हैं तो दो आँखों वाला हे बन जाता है। अब इसको मैं पूरा लिखूंगा, ये एक सीड ऑफ एप्पल जब आप बना लेंगे उसके थोड़ा सा आगे दूसरा सीड ऑफ एप्पल आपने इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। टू सीड ऑफ एप्पल ये देखें मैच किए तो दो आँखों वाला हे बन गया। हाँ, अब मीम की जो तख्ती है वो मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। अब यहाँ पे गौर से देखें, नुक्ता, स्लाइड, देन स्ट्रेट लाइन, और ये देखें लाम उल्टा बनना चाहिए, इस तरह आपने बनाना है। बाज़ औक़ात लोग इसके कॉर्नर बना देते हैं और उल्टा मीम और ये सर्कल वाले मीम डाल देते हैं। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अक्सर बच्चे, इन चीज़ों से बचना है आपने। अब काफ जो है किताब वाला, वो किस तरह लिखते हैं, तवज्जो के साथ देखिए। ये काफ की जो कशक है ये 45 के एंगल पे आपने गिरानी है। बहुत गलत इसको अक्सर बच्चे कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं या बिल्कुल इसको नीचे ले आते हैं, ये गलती करते हैं। इस चीज़ से आपने बचना है। और ये भी गलती करते हैं, अब यहाँ पे जो छोटा अलिफ था वो इन बच्चों ने बाज़ औक़ात जो है ना ये स्किप कर देते हैं अक्सर, ये भी बड़ी गलती करते हैं। और ये इसके साथ मैच करना चाहिए, कशक को मैच करना चाहिए। और ये आगे उन्होंने जो शेप ऑफ बोट के साथ जो वर्टिकल ऊपर लाइन जाती थी वो बच्चे मिस कर देते हैं, इस चीज़ का ख्याल करना है। ये अब बड़ी ये और हे, ये दो रह गए, हम इसको करेंगे। बड़ी ये को देखें गौर से, ये थोड़ा सा ऊपर से आपने छोटा अलिफ के साथ ज़ेर या ज़बर बिल्कुल थोड़ा सा, और अब ये जो बड़ी ये है ये हो गया। और अब हम हे लिखने जाएंगे, ढलान नीचे थोड़ा सा है, और ये बे का सिरा जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया, ये बे का सिरा जो है ये इसके साथ अटैच करेंगे तो हे बन जाएगा। मद को गौर से देखें दोबारा से, ये टू का जो आपने टूल पढ़ा था ना। तो आज हमने जो क्लास सीखी है उसमें हरूफ तहज्जी और कुछ उनकी गलतियां मैंने आपको बताई हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। और जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तमाम स्टूडेंट्स वहाँ से रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस भी सीख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।